रात जैसे जैसे गहराती गई, एक हल्की हवा शहर से होकर गुजरी, बाजार की दुकानों के कपड़ों को सरसराती हुई और संकरी गलियों में फुसफुसाती हुई। पुरोहित राजा अपने मंच पर स्थिर खड़ा रहा, गहन विचारों में मग्न। उसके नीचे शहर विश्राम कर रहा था, लेकिन उसकी दीवारों के परे अदृश्य शक्तियां पहले ही गतिशील हो चुकी थी। हरप्पा से बहुत दूर, नदी के किनारे, एक छोटी नाव अंधेरे जल में चुपचाप बह रही थी। उसके यात्री, भारी चोगों में लिपटे विदेशी व्यापारी, धीमी आवाज में बात कर रहे थे। उनकी बोली अपरिचित थी। वे अपने साथ दुर्लभ वस्तुएं लाए थे, कांस्य के औजार, चमकदार मनके, और ऐसे अजीब जड़ी बूटियां जिन्हें हरप्पा के वैद्य भी नहीं पहचानते थे। वे दूरस्थ भूमि से आए थे, व्यापार, ज्ञान और शायद कुछ और खोजने के लिए। इसी समय शहर के आवासीय क्षेत्र में एक छोटा लड़का, जो दिनभर की हलचल के कारण अब भी बेचैन था, अपने घर के प्रवेश द्वार से झांक रहा था। उसकी माँ उसे बहुत पहले अंदर बुला चुकी थी, लेकिन जिज्ञासा उसे खींच रही थी। चांदनी ने गलियों को चांदी की आभा से भर दिया था, और दूर उसने कुएं के पास एक छाया को हिलते हुए देखा। क्या वह कोई आवारा कुत्ता था? कोई देर रात का यात्री? वह सावधानी से एक कदम आगे बढ़ा। शहर से परे जंगल में शिकारी अब शांत हो गए थे। उनकी आग धीमी हो चुकी थी, बस अंगारे ही मंद-मंद जल रहे थे। उनमें से एक वृद्ध व्यक्ति, जिसकी आंखें गहरी और अनुभवों से भरी थी, रात की आवाजों को ध्यान से सुन रहा था। कुछ अलग था। रात के जीवों की सामान्य पुकारें थम गई थी, और उनकी जगह एक अजीब सी चुप्पी ने ले ली थी। उसकी उंगलियां भाले की मूठ पर कस गईं, और उसने अपने साथियों से चिंतित दृष्टि का आदान प्रदान किया। क्या यह केवल हवा थी, या अंधेरे में कोई या कुछ उन्हें देख रहा था? शहर में पुरोहित राजा ने अंततः क्षितिज से नजरें हटाईं। वह धीरे धीरे अपने मंच की सीढ़ियों से नीचे उतरा, उसकी चोगा पीछे सरकता हुआ। हवा भारी महसूस हो रही थी, जैसे वह अदृश्य घटनाओं, अभी अनघटित भाग्यों का भार समेटे हुए थी। रात गहरी हो चुकी थी, और इसके साथ ही परिवर्तन की पहली लहरें उठने लगी थी। रात आगे बढ़ती गई, एक अजीब सी स्थिरता से घनीभूत। हरप्पा का शहर, जो आम तौर पर जीवन से भरा रहता था, अब जैसे अपनी सांस रोके हुए था। पुरोहित राजा शांत गलियों से धीमे, ठहराव भरे कदमों से गुजरा। उसकी तीक्ष्ण आंखें टिमटिमाते तेल के दीपों और पहरा देते रात्रि प्रहरी की छायाओं को देख रही थी। उसके सीने में एक गहरी बेचैनी बस गई, वर्षों के नेतृत्व से निखरी एक सहज प्रवृत्ति। कुछ आने वाला था,